दोस्तों, चांद हमारी ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन क्या हो अगर के चांद हमारी ज़मीन के करीब आने लगे, इतना करीब कि ये हमारी ज़मीन के साथ टकरा जाए। क्या हमारी ज़मीन इस क्रैश को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर ये क्रैश होगा भी या नहीं? क्या ज़मीन की ग्रेविटी चांद को तोड़कर रख देगी? ये टूटा हुआ चांद ज़मीन से कैसा नज़र आएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं यूनिक उर्दू टीवी। तो चलें शुरू करते हैं। चांद ज़मीन की वाहिद नेचुरल सैटेलाइट है और रात को हमारे आसमान को रोशन करने वाली सबसे बड़ी चीज़ भी। ये ज़मीन के अलावा पहली और वाहिद वो जगह है जहाँ पर इंसानों ने कदम रखे हैं। चांद की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ज़मीन पर मौजूद समंदरों में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। शायद यही लहरें इसकी वजह हैं कि समंदर में रहने वाले जानदारों ने खुश्की का रुख किया। ये फोर्स ज़मीन को उसके एक्सिस से बाहर नहीं निकलने देती ताकि आबो हवा नॉर्मल रहे। और अगर आसान और सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो चांद की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का होना मुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर के चांद की स्पीड बढ़ जाए और ये सीधा ज़मीन की तरफ बढ़ने लगे? जैसे ही चांद रोश लिमिट तक पहुँचेगा, इसके ज़मीन को तबाह करने के प्लान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। चांद खुद ब खुद बिखर जाएगा और ज़मीन की सतह तक नहीं पहुँचेगा और ये एक देखने लायक नज़ारा होगा। लेकिन ज़रा रुकें, ये रोश लिमिट क्या है? एस्ट्रोलॉजी में ये वो पॉइंट है जहां सैटेलाइट को रोके रखने वाली ग्रेविटी इसे खींच रहे टाइडल फोर्स से कमज़ोर होती है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो चांद हमारी ज़मीन के पास सिर्फ 18,470 किलोमीटर के फासले तक आ सकता है। इसके बाद एक धमाका होगा। टाइडल फोर्स से पैदा होने वाली एनर्जी से ये तबाह हो जाएगा। चांद पर लगाए हमारे झंडे और कदमों के जो भी निशान हैं, इस पर मौजूद सारे क्रिएटर, घाटियां, सब कुछ ज़मीन के इक्वेटर के ऊपर मलबे की एक रिंग में तब्दील हो जाएंगे जिसका डायामीटर 37,000 किलोमीटर होगा। इसके बाद ज़मीन निज़ाम शमसी में सैटर्न के बाद दूसरा ऐसा सियारा बन जाएगा जिसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत रिंग होगा। मगर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये रिंग हमेशा के लिए नहीं होगा। हमारी नेचुरल सैटेलाइट चांद के टुकड़े ज़मीन पर बरसेंगे। ये ऐसा होगा जैसे हम पर लाखों एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही हो और शहरों के शहर इस अमल में तबाह हो जाएंगे। एक मर्तबा चांद हमारी ज़मीन की तरफ निकल पड़े, इससे हम पर होने वाली टाइडल फोर्स का असर बढ़ने लगेगा। जब तक ये रोश लिमिट तक पहुंचेगा, इसकी वजह से 7,600 किलोमीटर तक ऊंची समंदर के पानी की लहरें उठेंगी। हमारी ज़मीन खौफनाक सुनामियों का कहर झेलेगी और वो भी दिन में 10 बार। लेकिन कुछ वक्त के लिए पेशावर सरफर मज़ेदार लहरों का लुत्फ़ उठा सकेंगे। दूसरी तरफ ये ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार भी बनेगा। चांद के करीब आने से ज़मीन का घूमना तेज़ हो जाएगा। हमारे दिन छोटे होते चले जाएंगे और दर्जा हरारत बहुत कम हो जाएगा। किसी को भी आबो हवा की तब्दीली के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, मगर शर्त यह है कि एस्ट्रॉइड ज़मीन को जलाकर राख ना कर दें। फिर तो किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी इसकी फ़िक्र ना करूं क्योंकि चांद हमसे 4 सेंटीमीटर पर ईयर दूर जा रहा है। तो ये मुश्किल है कि हमें ज़मीन पर सैटर्न जैसे खूबसूरत रिंग देखने को मिलें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।